हेलो इंस्पेक्टर, ले लिया पेशेंट का स्टेटमेंट? नमस्कार डॉक्टर साहब। क्यों जले पर नमक छिड़क रही हैं आप? भगवान बचाए आपकी उस खूसट बुढ़िया नर्स से। हजार बहाने याद रहते हैं उसे। बयान अभी नहीं, पेशेंट सीरियस है, मर जाएगा। अरे हमें भी तो ड्यूटी निभानी है। खैर छोड़िए। ट्राई अगेन इंस्पेक्टर। अरे ये तो लगा ही रहता है। चलो शिंदे, इस अस्पताल से तो निकले। जी साहब। यहाँ से सीधे भाटिया भवन चलना है। अरे भाई भाई लड़ते हैं और हमें परेशान करते हैं। साहब अपन फिट है, कोई भाई बाप नहीं, कोई झंझट ही नहीं। चलो जीप ले आओ। हाँ सर। ये क्या? अरे ये तुमने देखा शिंदे? वो आदमी। अरे हाँ साहब, साहब कुछ खपला लगता है अपन को। वो आदमी कार के नीचे था, उस सफेद कार के नीचे। और साहब हमें देखकर वो निकल भागा ना। साहब अब क्या होगा? जीप लाओ फौरन, उसका पीछा करते हैं जल्दी। हाँ साहब। जरूर कुछ गड़बड़ होगी, वरना वो यूं क्यों भागता? चलो चलाओ, टर्न, बाय। हाँ हाँ लगता है जीप, हाँ हाँ लगता है नीचे घाटियों में उतर गया या फिर पहाड़ियों के पीछे छिप गया है। साहब साहब के पीछे का टर्न मारूं क्या? उल्लू की दुम कहां गायब हो गया साहब? साहब ऐसे में तो पावर मिलना चाहिए कि लपेट लो बस। शिंदे गाड़ी रोको, झटपट बैक करो। क्या हुआ साहब? जल्दी बैक करो। वो जिस गाड़ी के नीचे था, हो सकता है उसके ब्रेक फेल कर दिए गए। जल्दी करो, कहीं वो सफेद कार चल न दी हो। जल्दी करो साहब। बस साहब वो सफेद कार वो देखिए बैक हो रही है, शायद स्टार्ट ले रही है साहब। ओवरटेक मारकर उसे रोको जल्दी, झटपट। हाँ साहब। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए साहब, गाड़ी रोकिए। हाँ जी, क्या बात है? माफ कीजिए, देखिए मैं इंस्पेक्टर बिरजे हूं। आप जरा अपनी कार की ब्रेक चेक करके बताएंगे? क्या मतलब? देखिए तो। हाँ वही तो हैरान हूं, ब्रेक फेल है। देखा नहीं कैसे चट्टान का सहारा लेकर रोकना पड़ा है। माय गॉड, 5 मिनट बाद सारी ढलान है। इंस्पेक्टर साहब आपको कैसे मालूम हुआ आपकी किस्मत अच्छी थी। है? हम अस्पताल से घायल मुजरिम का बयान लेने गए थे। वहां से लौटते हुए देखा कि कोई आपकी कार के नीचे से निकलकर भाग रहा है, शायद हमें देखकर। आप हमारे भगवान बनकर आए हैं इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट, एक मिनट। माया बाहर आओ। जी। अब इससे तो सफर होगा नहीं, मैं कहने को बुलाना पड़ेगा ना। हाँ मैं पीएस पठान हूँ और ये माया है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, यकीन ही नहीं आ रहा है कि हम मौत के मुंह की तरफ जा रहे थे और बच गए हैं। चलिए एक अच्छा ये हुआ कि इनको अब पुलिस पर भरोसा हो गया, वरना ये तो पुलिस के नाम से बिदकते हैं। शायद जरूरत ही नहीं पड़ी होगी अब तक। इंस्पेक्टर, क्या आपने उस आदमी का पीछा नहीं किया? उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की क्या? हाँ पीछा किया था, पर वो भाग निकला। वैसे आप क्लू देंगे तो ऐसे अपराधी ज्यादा देर तक नकाब में नहीं रह सकते। ये तीसरा अटैक था हम पर। माजरा क्या है? ये मेरी पत्नी है माया। पत्नी? हाँ दूसरी पत्नी। नमस्ते। उम्र के अंतर को इससे चौंक गए होंगे आप ना। पर आप ही बताइए, अगर माया मुझसे खुश है तो आप जैसों को इतराज करने की क्या जरूरत है? क्या हक है? आई एम सॉरी पठान साहब, आई डिडंट मीन दैट। मेरा मतलब आपसे नहीं था, अपनी बेटी से था। अपनी बेटी से? हाँ। मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे मेरी बेटी इसी अस्पताल में डॉक्टर है, डॉक्टर कनिका। मेरी पहली पत्नी से है और इकलौती संतान है। हमारी इस शादी के बाद अलग रहती है, अस्पताल में ही। तो क्या आप अपनी बेटी कनिका से मिलने अस्पताल में गए थे? जी हाँ, उसे मनाने में हमारी तरफ से कमी क्यों रहे, पर वो हम पर निर्भर नहीं है ना, तभी तो वो हमारी जरूरत नहीं समझती। यानी मुलाकात सुखद नहीं रही। अब घर की बातें क्या उगले इंस्पेक्टर साहब, सौतेली माँ का पट्टा जो बंधवाया है माथे पर। पठान साहब, आपकी गाड़ी तो अब सफर के लायक रही नहीं। नहीं। फिर आपको जाना कहाँ है वैसे? अजी अजानगढ़ में हमारी पुश्तैनी कोठी है, जमीन जायदाद भी है। शायद आप कभी उधर गए भी होंगे। 40-45 मील की दूरी पर ही तो है। कई बार क्या, अक्सर ही साहब। वहां के थानेदार से पुरानी दोस्ती है। कोई मुश्किल मामला हो तो साथ मिलकर समझते हैं ना आप। हाँ। वैसे इंस्पेक्टर बिरजे ना, आप वर्दी में भी इतने पोलाइट और जेन्युइन हो सकते हैं, ये मेरे दिमाग में ही कभी नहीं आ सकता था। पठान साहब, अभी अभी मैडम जो सौतेली माँ की स्थिति की बात कर रही थी ना जी, ठीक वही हालत हमारी है। आप लोग हमें आदमी तो जरूर मानते हैं, लेकिन खैर छोड़िए, चर्चा अच्छी रही। एक बात बताइए,
दो पूछिए। आपको शक है कि कोई आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है? शक नहीं इंस्पेक्टर साहब, पक्का यकीन है। 3 हमलों को हादसा नहीं कहा जा सकता। अच्छा, वो हमले कैसे कैसे थे? अजी, पहली बार रात को बिस्तर पर बिच्छू छोड़ा गया, काला जहरीला, हथेली भर लंबा। तब माया ने देख लिया था। और इंस्पेक्टर साहब, दूसरी बार हम छत पर थे तो किसी ने गोली का निशाना बनाना चाहा था, पर निशाना चूक गया। और तीसरी बार आज आप लोगों पर किसी को गुस्से की वजह क्या हो सकती है? यही तो हमारे लिए भी पहेली है इंस्पेक्टर साहब। हम तो किसी से ज्यादा मिलते जुलते भी नहीं। खेती बाड़ी मुंशी जी संभालते हैं और ये किताबों में खोए रहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे नाराज हो, जैसे आपकी बेटी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस पर ऐसा संदेह करने का कोई कारण ही नहीं है। वो मुझसे नाराज है। अपने पिता को वो बेहद प्यार करती है। और यहाँ जो फोन आते हैं उसमें कोई हम दोनों को ही खत्म कर देने की धमकी देता है। आवाज पहचानी सी लगती है क्या? नहीं, हर बार अलग आवाज लगती है। अजीब गुत्थी है। अच्छा, हाल ही में आपने किसी बात से किसी को नाराज किया है? हाँ इंस्पेक्टर, बेटी के अलावा एक और शख्स हमसे नाराज हो सकता है। वो है कनिका का प्रेमी। वो भी डॉक्टर है क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो इंजीनियर है। अपना गैरेज है उसका। ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। ऊपर बाजार में गैरेज है। नाम है डायनामिक गैरेज। किसी और पर शक? अब किस किस पर शक करें साहब? अच्छा तो पठान साहब, अब इजाजत दीजिए। अगर कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। इधर कोई प्रोग्रेस हुई तो मैं आपको इत्तला दूंगा। जी। मैं शहर से मैकेनिक भेज दूंगा। आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी, हाँ ये पुलिस स्टेशन है। हाँ, इंस्पेक्टर बिरजे बोल रहा हूं। कौन कौन? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। अरे नहीं 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 पाटिल साहब, ये तो अपना फर्ज है। जरूर जरूर, हाँ किसी दिन मैं खुद ही फोन करूंगा जी। बाय। शिंदे जी साहब। ये शोर कैसा है? साहब एक लफंगा है, पूरा कार्टून गावड़े ने लपेटा है। सड़क पर मजमा लगाकर उटपटांग दवाएं बेच रहा था साहब। बड़े गंदे गंदे चुटकुले सुना रहा था ये। लेकिन ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि तुम उसे बंद कर दो थाने में। यहाँ लाओ उसे। बहुत अच्छा साहब। बख्शीश नहीं मिली होगी तो पकड़ लाए। सबके सब नकारा उल्लू कहेंगे। सलाम हुजूर, खुदा हुजूर को मिजाज बख्शे। खूब कहा। नाम क्या है? नाम तो अल्लाह का बस, और करम इंसान का। चाय पियोगे? कर्जदार बनाते हैं हुजूर, जैसी मर्जी। गावड़े 2 चाय भेजो। हुजूर, क्या गंडे तावीज पर यकीन करते हैं? नहीं, मैं गंडे पर भी यकीन नहीं करता और डंडे पर भी नहीं। यहां से कहां जाओगे? बस आज यहाँ तो कल वहाँ, कहीं हाथ फैलाते हुए शर्म आती है हुजूर। सो जड़ी बूटियों और जादू टोने की बातों में लोगों को फंसाते हो और बेवकूफ बनाते हो। हुजूर बेवकूफ तो सबको वो ऊपर वाला बना रहा है। बस एक पेट देकर उसके वास्ते क्या क्या नहीं करवाता। हाँ, लो चाय आ गई, लो पियो। और इसके बाद तुम जा सकते हो। हाँ, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझे? समझ गया हुजूर। माफ कीजिए इंस्पेक्टर विजय, आपको इंतजार कराया। दरअसल आज पेशेंट भी कुछ ज्यादा ही थे। कोई बात नहीं डॉक्टर कनिका, मैं अस्पताल में एक दूसरे काम से आया था, सोचा आपसे भी मिलता चलो। हाँ हाँ, जरूर जरूर, बोलिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं जरा आपके परिवार माता पिता के बारे में जरा तफसील से जानना चाहता था। क्यों? बस यूं ही समझ लीजिए। आई सी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिता अजानगढ़ में रहते हैं और मेरी माँ 7 साल पहले ही मर चुकी है। और श्रीमती माया प्रधान? दैट वैम्प। आखिर इंस्पेक्टर साहब,
बात क्या है? कोई मिस्टर और मिसेस पठान के पीछे पड़ा है, उनकी जान का दुश्मन बनकर। और उन्होंने आपसे रक्षा की फरियाद की है। बहुत खूब, माया की माया। तो आपको किस पर शक है? मुझ पर? देखिए कनिका जी, जब तक किसी भी मामले में असली गुनहगार सामने नहीं आता, हम लोग हर उस व्यक्ति पे शक करते हैं जो उसे जानता पहचानता हो। वैसे आपकी राय क्या है, कौन हो सकता है इसके पीछे? उन दोनों को मारकर किसी को क्या मिलेगा आखिर? अजानगढ़ की 20 लाख रुपए की जायदाद। मुझे उसका लालच नहीं है। मैं खुद अच्छा कमा लेती हूँ और मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, स्टेटस है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना, वे किसे अपराधी घोषित करते हैं। उन्हें एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर पे शक है। रजत पर? नाम नहीं बताया था शायद। हाँ, गैरेज का नाम डायनामिक गैरेज है। नीच कहीं के, जी चाहता है दोनों को शूट कर डालूं। मुझे तो इस नागन को पहले दिन ही ऐसा सबक सिखाना चाहिए था। साहब जी। क्या बात है शिंदे? साहब जी, अजानगढ़ से एक आदमी आया है, एक चिट्ठी लाया है पठान साहब की। वो उस दिन जिनकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी थी ना। क्या है चिट्ठी में? वो आपको फौरन ही जो लिखा है फौरन ही बुलाया आपको। साहब जी, उन दोनों को डर है कि उनकी मौत आसपास ही मंडरा रही है। फोन पे हर हफ्ते से धमकियां मिल रही हैं और रात को हवेली के बाहर एक दिन कई फायर भी हुए हैं साहब जी। अच्छा? हाँ साहब जी। साहब जी, वो आदमी बाहर ही बैठा और बोलता है कि साहब वो आपसे जवाब लेकर ही जाएगा। भेजूं उसे अंदर क्या? नहीं, उसे जाने को कह दो और बोलो कि हम जितनी जल्दी हो सके जाएंगे। और डायनामिक गैरेज के बारे में मालूम किया तुमने? हाँ साहब जी, वो नदीम को भेजा था ना, उसने पता लगाया कि मालिक का नाम रजत है। गैरेज अच्छा चलता है, 10-12 मैकेनिक काम करते हैं और वो मालिक खुद भी कारों और गाड़ियों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं साहब जी। उसे तेज गाड़ी चलाने और शिकार का भी शौक है। यानी उसके पास बंदूक है? होना तो चाहिए साहब जी। शाम को ही, आज ही अजानगढ़ चलना है, सादे कपड़ों में और मोटरसाइकिल पे। समझ गए? समझ गया साहब जी। शिंदे, टाइम कितना हुआ है? साहब वो 5:10। साहब आगे रुकते हैं क्या? चाय पानी लेते जरा। ठीक कहते हो। उस चौराहे पे कुछ दुकानें हैं, वही चाय पानी भी हो जाएगा और घर का रास्ता भी पता लग जाएगा। हाँ साहब, यही ठीक है। वैसे साहब जी, यहां से नजदीक ही होना चाहिए ना? जागता है खुदा, सोता है आलम, सुनाता हूँ किस्सा, किस्सा है नींद का बालम। सुनना सभी कान खोलकर और जाना अपने रास्ते। सुनना सभी कान खोलकर और जाना अपने रास्ते। भले ही काम हो जल्दी का और बातें हो भलाई के वास्ते। सुनना, सुनना। शिंदे जी साहब। तुम चाय का ऑर्डर दो और पता मालूम करो। जी साहब। मैं जरा उस मलंग के पास होकर आता हूँ। जी साहब। जो आया उसका भला, जो ना आया उसका भी भला। अल्लाह तेरा शुक्र जो तूने कर्ज उतारने का मौका दिया। वही मलंग है, पर कर्ज की बात कहकर क्या बताना चाहता है? साहिबान, जी हाँ, मैं दवा बेचता हूँ और जहर भी बेचता हूँ। जहर में जहर गेहूं का, जहर का बाप गोखरू का जहर। पर इन सब का इलाज है मेरी थैली में। मगर किसी को बदनियत काटे तो मैं तो क्या, मेरा बाप भी नहीं बचा सकता। सच कहा भैया। ये किस्सा नहीं, फसाना नहीं, घर घर का वाकया है। दुश्मन को हम बाहर ढूंढते हैं, खटके पर चौंकते हैं, डरते हैं और दुश्मन भीतर कुंडली मारकर बैठा रहता है। तभी मैं कहता हूं दवा, दवा बेशक करो, दवा से अच्छी सावधानी और उससे भी बढ़कर आंख मूंद कर बाप पर भी यकीन मत करना। बाहर का खटका सुनकर मत दौड़ना, खतरा घर के भीतर है। और रात साहिबान, आज की रात भी अमावस है। साहब
साहब चाय ठंडी हो रही है वहां। चलो। आज अमावस है। अमावस। साहब बोलो। वो वाली हवेली है साहब। शिंदे, हाँ साहब। उतरो नीचे जी। और मेरी बात ध्यान से सुनो। हवेली से 50 मीटर दूर छिपकर सारी रात चौकसी रखना। जी साहब। और जब तक बिल्कुल जरूरत ना हो टॉर्च या रिवॉल्वर का इस्तेमाल मत करना, ठीक है? ठीक है साहब। गुड लक। आपने अच्छा किया इंस्पेक्टर साहब। आप बहुत घबराए हुए हैं और आपकी ये हालत। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, ये न रात को सो पाते हैं और न दिन में खा पाते हैं। घर से बाहर निकलना भी बंद है इनका। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने से ज्यादा माया की चिंता है। आपने अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। पठान साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मेरे रहते कोई आप लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात बताइए, क्या पास के जंगल में जंगली जानवर काफी है? मतलब मैं जानना चाहता था कि क्या वो शिकार के लिए अच्छी जगह है। असल में क्या है कि हमारे डीआईजी साहब बड़े अच्छे शिकारी हैं, सो उनके लिए छुट्टी की ऐसी जगह तलाशनी है। हाँ हाँ, अच्छी जगह है वो। सुना है वहाँ वो रजत भी अक्सर जाता है। अच्छा पठान साहब, कल सुबह हम तफसील से बात करेंगे। अभी आप बस 2 काम कीजिए जी। एक तो पूरी हवेली का एक चक्कर, और दूसरे जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे मुझे मिलवा दीजिए। जरूर जरूर। मैं तो कहती हूँ पहले खाना बना हो जाए। खाना बिल्कुल तैयार है। मैडम, आप तो अच्छी बातें करती हैं। ऐसा हुक्म तो सदा सर माथे पर। तो आइए चलिए चलिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपके सोने की व्यवस्था यहाँ है। अब आराम कीजिए, काफी थक गए हैं आप। बैठिए 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 साहब, और ध्यान से सुनिए मेरी प्लानिंग। सिर्फ 11। माय गॉड, अभी और 6-7 घंटे जाग कर काटने हैं। अजीब बुद्धि है। इस घर में मिस्टर पठान और उनकी पत्नी एक कमरे में नहीं सोते। वजह कुछ जमती नहीं है। नौकर सिर्फ 3, और वो भी बरसों पुराने। एक कुत्ता था, उसे किसी ने जहर देकर मार डाला। और आश्चर्य यह है कि मुझे सोने के लिए कमरा एक कोने में दिया गया, जबकि बगल वाला कमरा भी खाली था। वो तो अच्छा हुआ कि मेन स्विच भी बंद कर दिया। मिस्टर पठान, अब तुम सिर्फ एक पल के मेहमान हो। वैसे ये छुरा जब तुम्हारे सीने को फाड़ कर खून का फव्वारा निकाल देगा तो भी तुम्हें दर्द नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी है। और वो बेवकूफ इंस्पेक्टर भी कभी नहीं समझ पाएगा माया की महामाया। तो लो, ये पियो इसे। इंस्पेक्टर बिरजे को बेवकूफ बनाना आसान नहीं माया देवी। आप इंस्पेक्टर साहब? हाँ मैं, और मुझे भी हैरानी है कि आप। मेरा हाथ छोड़िए, वरना मैं हल्ला मचाकर अभी आपको ही फंसा दूंगी। आप समझते नहीं मैं कितनी खतरनाक औरत हूँ। सचमुच माया देवी जी। मैं इसका अंदाजा ठीक नहीं लगा पाया था, पर हाँ, टेप रिकॉर्डर अभी भी चालू है। वैसे मैं जानता था मुजरिम जरूर पठान साहब पर हमला करने आएगा,
और तभी जगह बदलकर उन्हें अपनी जगह भेजकर बिस्तर के अंदर मैं लेट गया था। छुरा इधर तो। और हां, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। कोई होशियारी करो तो उससे पहले ये जान लेना। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इस बात को यही खत्म कर दीजिए। आपको जो भी रुपया पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। चुपचाप मेन स्विच की तरफ चलो, लाइट ऑन करो। हाँ, मैं आपका कहा सब मानने को तैयार हूँ इंस्पेक्टर साहब, पर वो लाइट ऑन। हाँ, उधर है वो स्विच, वो रहा। चलो। अब ठीक है। अब अपने साथियों को आवाज दो और चुपचाप उन्हें यहां आने को कहो। मेरा कोई साथी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई साथी साहब जी, ये देखिए, लपेट लाया एक को। अरे शिंदे, कौन है ये? अरे साहब जी, नहीं पहचाना इस बदमाश को? मैंने तो साहब जी टॉर्च की रोशनी में ही पहचान लिया था कि ये वही बदमाश है जो उस दिन कार की ब्रेक फेल करके भागा था साहब जी। फायर करके खुद ही चिल्लाया था। और ये बंदूक इसी के पास थी क्या? इसी से फायर किए थे। वेरी गुड शिंदे। इनकी प्लानिंग थी कि मैं हवेली से बाहर निकलूं और इधर माया देवी अपना काम पूरा कर ले। अरे और सुनिए ना साहब जी, जनाब डायनेमिक गैरेज में मैकेनिक है। वहां के मालिक की बंदूक है, चुरा कर लाया। समझा, रजत को फंसाने की पूरी चाल थी। तो माया देवी, आप तो घर में रहती हैं, फिर आपको कैसे पता चला कि रजत महाशय के पास बंदूक है और वो जंगल में शिकार खेलने आते? पर साहब जी, ये मैं क्या देख रहा हूं साहब जी, ये क्या माजरा है? आपने मैडम पर रिवॉल्वर क्यों तान रखी है? मैडम ही है सारी खुराफात की जड़। और साहब जी, ये पठान साहब? वो कुछ नहीं जानते, वैसे सुरक्षित हैं। माया देवी जी, आप इस मैकेनिक को कब से जानती हैं? झूठ नहीं बोलिएगा। इसको शादी से पहले से इंस्पेक्टर साहब, ये सब इसी की कारस्तानी है। कमबख्त ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बहन जी, इसने की 20 लाख रुपए की जायदाद के लालच ने। माया देवी, आपने अपनी तरफ से चाल अच्छी सोची थी। वाह, पुलिस को बुलाकर उसी की नाक के नीचे खून करके पुलिस की सहानुभूति भी लो और सुरक्षित भी रहो। पर मैडम, क्राइम की दुनिया में ये चीजें नई नहीं है, ऐसा कई बार होता है। पर साहब जी, डीएसपी साहब को फोन पर नहीं बताएंगे इस बारे में? यस, ठीक कहते हो। टाइम क्या हुआ? साहब जी 10 बजे। ठीक है, तुम इन पर नजर रखो। जी साहब जी। मैं डीएसपी साहब को फोन करके कुछ और सिपाही मंगवा लेता हूं। जी साहब जी। और देखता हूं मिस्टर पठान का क्या हाल है। ठीक है साहब। इंस्पेक्टर साहब। हाँ पठान साहब। यकीन ही नहीं होता कि। हाँ साहब, पर जिंदगी यही सब हादसे तजुर्बे तो देती है। लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रही है। अगर माया मुजरिम है तो उस दिन जब गाड़ी में ब्रेक फेल की गई, उस दिन तो वो भी साथ थी, फिर उसे क्या फायदा होता उससे? देखिए, उस दिन जरूर इनका प्लान दूसरा रहा होगा। जैसे या तो आपकी बेटी और आप गाड़ी में जाएंगे या फिर किसी और बहाने से माया देवी साथ नहीं जाएंगी। हाँ, इरादा तो ये था कि बेटी को साथ लेकर लौटते। माया उसे हवेली में लौटा लाने की बात कहती रहती थी, पर तब। अच्छा ये बताइए पठान साहब जी, है। ये माया देवी हैं कौन और इनसे आपकी पहचान कहाँ हुई थी? जी मत पूछिए इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल फिल्म की तरह एक रेल यात्रा में परिचय हुआ और मैं उसे साथ ले आया। उनसे मिलने जुलने वाले? नहीं, कोई नहीं। बस वो महीने में 3-4 दिन शहर बाजार खरीदारी वगैरह के लिए जाती थी। खैर, अब हम उससे पहले उसके पुराने प्रेमी यानी मैकेनिक से सब कुछ उगलवा लेंगे। अब आप हमें इजाजत दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आज बहुत अकेला लग रहा है। प्यार दौलत देकर भी बदले में कुछ पाया नहीं। कितना बदनसीब हूं मैं। इंसानी रिश्तों पर विश्वास रखिए पठान साहब। चट्टानों और रेगिस्तानों के सीने में भी झरने छिपे रहते हैं। पापा आप ठीक तो है ना पापा? कौन? अरे मेरी बच्ची बेटी, तू आई मुझसे मिलने आ गई। हाँ पापा,
मैं कैसे रुक पाती? पापा, पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे नहीं 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 पापा, मैं अब आपको अकेले बिल्कुल नहीं रहने दूंगी, बिल्कुल नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप चल रहे हैं क्या? हाँ डॉक्टर, अपना एक काम पूरा, दूसरा ऐसा ही कोई और काम इंतजार कर रहा होगा। तो फिर आपको रोकना ज्यादती होगी। थोड़ी मिठाई का आग्रह कर सकती हूँ क्या? मिठाई? आप ऐसा कीजिए, चौक पर दुकानों के सामने जाइए, वहां बरगद के पेड़ के नीचे एक मलंग बैठा होगा, उसे पेट भर के मिठाई खिलाइए। उसे मिठाई? मलंग को? हाँ, माया देवी ने उस मलंग से ही बेहोशी की दवा मंगवाई थी, या कोई और बात थी, बहरहाल उसने संकेत से मुझे सब बता दिया था कि खतरा कहाँ है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते इंस्पेक्टर, तुम्हारा आभारी रहा जीवन भर के लिए। सचमुच एक आदमी के काम से किसी समाज, किसी संस्था के बारे में ही विचार बदल जाते हैं। धारणाएं, मान्यताएं सभी बदल जाते हैं।